सर, आपके इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल अमेजन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम लोग का डेली सिलेबस चल रहा है, डेली सिलेबस वाले पार्ट में हम लोग आज पढ़ना है सेकेंड फिजिक्स का लेसन टू का चल रहा है आपका गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। इससे पहले हम आपको कल वाले वीडियो में बताए थे कि गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन के सूत्र क्या होता है, कैसे डेरिवेशन करते हैं। तो यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, मजा आने वाला है। तो दोस्तों समझेंगे, सबसे पहले यह आपका कोई गोलीय उत्तल पृष्ठ है, यस डैश गोलीय उत्तल पृष्ठ है। इसके सामने यहाँ पर कोई वस्तु रख दी गई है, यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पर देखिए इसका जो वक्रता केंद्र है इसके सामने होगा, वक्रता केंद्र से इधर अभिलंब खींच दिए हैं। तो इधर से किरण देखिए, इधर आपका इधर से किरण गई है, आपका इधर झुक के चली गई, यहाँ से हम पीछे डॉट मिलाए हैं, तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन गया है। यह प्रतिबिंब हम दर्शा लेते हैं आई, प्रतिबिंब क्या आपका बना है, आई बना है। तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से दर्शा लिए हैं, यह आपका वस्तु की दूरी को यू से दर्शा लिए हैं, और यह वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या को दर्शाते किससे हैं, तो कैपिटल आर से दर्शाते हैं। अब इसके बाद एक चीज मान लिया गया कि यह अल्फा झुकाव, इसका इस वाले प्रतिबिंब वाले का झुकाव बीटा है, और यह आपका जो वक्रता केंद्र का झुकाव है गामा है। तो सबसे पहले देखिए, जो आपको कल हम बताए थे सेम वही प्रोसेस करते हुए आगे बढ़ना है। तो अगर कल वाला डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे हम लोग आपको क्या किए थे कल, जब लिखे थे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। फेयर कॉपी बनाते रहिए मित्रों, दिक्कत नहीं हुई। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम आपको बताया है कि यन बराबर साइन आई बटा में साइन आर होता है, यन बराबर साइन आई बटा में साइन आर होता है। एक चीज हम आपको बताए थे, यह जो गोली पृष्ठ होता है बहुत पतला होता है। जब गोली पृष्ठ पतला होता है तो आपको हम लोग माने थे साइन आई नियर अबाउट आई मान लिया गया था, साइन आर नियर अबाउट आर माना गया था, यही था। इस वाले वैल्यू को हम लोग इसमें रख देते हैं, तो यन बराबर आपका आ जाएगा आई बटा में आर हो जाएगा। इसके बाद अगर तिरिया गुणा करेंगे तो आई बराबर यन आर आया था, समीकरण नंबर 1 माना गया था। इसके बाद हम आपको बताए थे करना क्या है, बहिष्कोण प्रमेय लागू देखिए बहिष्कोण प्रमेय लागू करना है। तो बहिष्कोण प्रमेय जैसे बात समझेंगे, आपको हम बताए थे कि करते क्या। जैसे मान लीजिए आपको हम अगले दिन कल समझाए थे, अगर मान लीजिए यह है 50 अंश, यह मान लेते हैं हम 80 अंश, तो यह बच्चों कितना आएगा, 30 अंश आएगा। या हम इसको मान लेते हैं 40 है, तो 50 40 90, यह कितना आएगा, 90 आएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर 50 है 40 है तो यह आपका 90 आ जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि यह वाला कोण कितना बना है, टोटल कोण कितना बना है, तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई एक रिजु रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है, तो सरल रेखा पर कोण 180 अंश का बनता है। तो अगर मित्रों यह 50 अंश का कोण बना तो यह 130 अंश का बना है आपका। कैसे है, इन दोनों को जुड़ने पाया है, 90 और 40 जोड़ देंगे 130। अगर हम बोल दें कि हाई आपका कितना है, तो हाई आपका 90, तो यह भी 90 होगा। कैसे है, 50 और 40 को जोड़ने पे आएगा। मतलब जो यह बाहरी कोण होता है दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इस वाले कोण को छोड़कर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि बहिष्कोण लागू कहाँ पे हो रहा है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जो आपका यह अभिलंब है और यह आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच यह टोटल कोण बना है आपतन कोण। आई आपका अपवर्तित किरण है और अभिलंब है, इसके बीच बना है अपवर्तन कोण। तो जो आई वाला कोण है इस यम ओ सी त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो लिखेंगे कोण यहां से कि कोण आई त्रिभुज यम ओ सी का बहिष्कोण है। तो अगर मित्रों बहिष्कोण है तो आपको बताए हैं कि बहिष्कोण अभी बताएं कि जो बहिष्कोण होता है अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अगर अंतः कोण की बात की जाएगी तो बहिष्कोण है कौन, आपका आई है। तो जो आई का मान होगा, इस आई का जो मान होगा इन दोनों के योग के बराबर, क्योंकि इस वाले को छोड़ेंगे, इस वाले को छोड़ने के बाद अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। तो आई का मान कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इस त्रिभुज में लेंगे यम आई सी में आपका जो आर है, जो अपवर्तन कोण है, बहिष्कोण है, तो लिखेंगे कोण आर त्रिभुज
यम आई सी का बहिष्कोण है, यम आई सी का बहिष्कोण है, क्या है, बहिष्कोण है। तो अगर बहिष्कोण है तो यह वाला जो कोण होगा दो अंतः कोणों के योग के बराबर, मतलब इस वाले कोण को छोड़ने के बाद बीटा प्लस गामा, तो आर का मान यहां से क्या आ जाएगा, बीटा अधन गामा आ जाएगा। अब देखिए आई और आर का मान निकल गया है, जब आई और आर का मान निकल गया है तो करना क्या है, रख देंगे इसी में हम लोग समीकरण 1 में। तो लिखेंगे अब हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से ध्यान देंगे आप, आई का मान, आई है, आई का मान कितना है आपका, अल्फा प्लस गामा है, आई का मान अल्फा प्लस गामा बराबर यन हो जाएगा। इसके बाद आर, आर का मान कितना है आपका, बीटा प्लस गामा है, बीटा प्लस गामा है, यही ना है, मान रख दिए हम। इसके बाद देखिए यहां से अल्फा प्लस गामा कर लिए हम, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यन बीटा अब प्लस क्या, यन गामा हो गया। इसके बाद हम आपको बताए थे एक चीज करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अल्फा बीटा को एक तरफ कर लेना है और गामा वाले को एक तरफ कर लेना है, तो अल्फा माइनस यन बीटा हो जाएगा बराबर, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यन गामा माइनस गामा, अल्फा माइनस यन बीटा, देखिए इधर गामा दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे, यन माइनस 1 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लिए हैं। इसके बाद आपको हम बताए थे करना क्या है, किसी तरह से हमें अल्फा बीटा और गामा का मान निकालना है, अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल के इस समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देना है। तो देखिए अगर अल्फा का मान निकालना होगा तो यम यन सी यम यन ओ में लेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यम यन ओ में, तो यहाँ पे हम लोग tan अल्फा, क्योंकि लंब पता है और आधार पता है, क्योंकि जो भी डिस्टेंस नापी जाती है ध्रुव से नापी जाती है, इसलिए हम इस वाले पॉइंट को यहाँ पे लेके मानेंगे। तो समकोण त्रिभुज में लेंगे tan अल्फा, लंब बटा में आधार, लंब क्या आपका है, यच माना गया है, आधार आपका क्या है, यू है, क्या है, यू है। तो टोटल इधर की दूरी आप क्या जानते हैं, माइनस में होती है, क्योंकि जिधर से आपका प्रकाश किरण आती है इधर की सारी दूरियां माइनस में होती है, तो यह इधर वाली दूरी माइनस, इधर वाली दूरी प्लस, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो माइनस यू हो जाएगा। अब tan अल्फा को अल्फा मानेंगे, tan अल्फा को क्या मानेंगे, अल्फा मानेंगे, क्योंकि यह गोली पृष्ठ पतला है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे अल्फा बराबर यच बटा में माइनस यू हो गया। अल्फा निकल गया, अब देखिए बीटा निकालेंगे, तो बीटा कैसे निकलेगा, यम यन आई में लेंगे, तो लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यम यन आई में, अगर आप यम यन आई में लेंगे तो इसमें क्या लेंगे हम लोग, tan बीटा लेंगे, tan बीटा लेंगे, tan बीटा बराबर लंब बटा में आधार, देखिएगा लंब क्या है आपका, यच है, आधार आपका यहाँ पर भी है, लेकिन प्लस की माइनस माइनस हो जाएगा। फिर यहां से हम लोग लिखेंगे बीटा बराबर कितना आ जाएगा, यच अपान माइनस भी आ जाएगा, मतलब अल्फा का मान निकला, बीटा का मान निकला। अब हमारा किसका मान निकालना है, गामा का मान निकालना है, गामा का मान निकालना तो यम यन सी में लेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यम यन सी में, इसमें लिखेंगे हम लोग tan गामा बराबर, tan गामा बराबर लंब बटा आधार यच बटा में आर, यच बटा में आर, इधर आर प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा, क्योंकि इधर की सारी दूरियां किसमें जाती है, प्लस में जाती है। यहां से देखिएगा tan गामा, अब इसको गामा मान लेंगे, यच बटा में आर हो गया। आपको हम भैया एक चीज बताए थे कि जैसे ही अल्फा बीटा और गामा का मान निकल जाता है आप समीकरण में रख देते हैं, रखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मान रखा जाता है, अल्फा का मान कितना, यच अपान माइनस यू है, इसके बाद माइनस यन, बीटा का मान कितना है आपका, यच अपान माइनस भी है। अब इसके बाद देखिएगा गामा का मान कितना है, यच अपान आर है, यन माइनस 1 है। एक चीज देखा जाए तो हर जगह से यच आपका कह सकते हैं समाप्त हो गया, इसकी कहानी खत्म यच की। देखो बच्चे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आपका आ गया, यन बटा में भी आ गया, यह किसमें माइनस 1 बटा में यू है, बराबर इधर क्या बचा, यन माइनस 1 बटा में आर बच गया। तो यही सूत्र होता है आपका गोलीय उत्तर पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो पहले समझेंगे क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तो क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ देगा, पहला पूछेगा गोलीय
उत्तल पृष्ठ का व्यंजक स्थापित कीजिए। या पूछेगा आपका या करके कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय उत्तल पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र यन अपान भी -1 बाई यू बराबर n-1 बटा में आर होता है। ऐसे क्वेश्चन आपका पूछता है। तो एक बार पुनः समझेंगे कि गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले हम बना लिए हैं, माना यस पी एस डैश कोई गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसका प्रकाशिक केंद्र P है, जिसके सामने बिंदु O पर कोई वस्तु रखी गई है। अब यहाँ से गिर गई, इधर गई, इसको हम पीछे तक बढ़ा लिए हैं। यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन गया है, क्योंकि आगे कहीं मिलेगी नहीं, इसलिए यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन गया, आई बन गया। तो आप यहाँ से हम वक्रता कैसे मिलाए हैं, अभिलंब यह है आपका है, तो अभिलंब यह है और यह आपका आपतित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है आपतन कोण बनता है। फिर इसके बाद अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनता है अपवर्तन कोण बनता है। इसको हम एच मान लिए, इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, इसको गामा मान लिए। यह वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, वक्रता त्रिज्या r है। चित्र आप बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद इसको समझेंगे। जहां ना समझ आएगा वीडियो को पीछे करके आप बार बार देख लेंगे। देखिए इसके बाद हम लोग सबसे पहले करना क्या है, स्नेल का नियम लगाए हैं। स्नेल का नियम बच्चे यह होता है n बराबर साइन आई बाई साइन आर। चूंकि आपका यह जो होता है गोली पृष्ठ बहुत पतला होता है, इसलिए साइन आई को आई मान लोगे, साइन आर को आर मान लोगे, तो n बराबर आई बटा आर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई बराबर n आर हो जाएगा। यहां से देखिएगा, अब यहां से एक समीकरण बन गया है। अब हमें करना क्या है कि आई और आर का मान निकालना है, समीकरण में रखना है। तो आई का मान देख रहे हैं कि यह वाला जो कोण है इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है तो अंतः कोण के बराबर हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यह वाला जो कोण है आर जो है इसका बहिष्कोण है, तो बीटा प्लस गामा के बराबर हो गया। बस यह और यह मान रख देना है, समीकरण 1 में रख के हल करेंगे, यह समीकरण 2 बन गया। इसके बाद करना क्या है, समकोण त्रिभुज यम एन ओ में लेंगे, यम एन ओ में tan अल्फा लेंगे, लंब बटा में आधार ले लेंगे, पतला इसलिए हो जाएगा। फिर आपका बीटा निकालेंगे, इस वाले में लेंगे, यह निकल जाएगा। गामा निकालेंगे, इस वाले में लेंगे। फिर बस यही मान कर क्या देना है, आपको रख देना है समीकरण नंबर 2 में, और आपका गोलीय उत्तल पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र निकल जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका गोलीय उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे इस चैनल अमेजन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों और एक चीज आपसे और गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़िए।